हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल तैयारी सक्सेस की में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री ऑनर्स फोर्थ सेमेस्टर कोर पेपर 10 के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सवालों को देखेंगे। दोस्तों, ये जो ऑब्जेक्टिव सवाल हम करेंगे ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहेगा, तो पूरा वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और आप लोग खुद जानते हैं वीडियो का कितना बेनिफिट होता है, ठीक है। तो दोस्तों चलिए पहले हम लोग जानते हैं कि आप लोग जो कोर पेपर 10 में ऑब्जेक्टिव कवर करेंगे, स्पेशली कौन कौन सा टॉपिक देखेंगे और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका कौन कौन सा मतलब टॉपिक से क्वेश्चन बन सकता है। तो दोस्तों जो सबसे पहला है वो है महत्वपूर्ण संधियां से, ठीक है। महत्वपूर्ण संधियां से आपका सवाल बनेगा। नेक्स्ट है युद्ध से। नेक्स्ट है समकालीन शासक से और महत्वपूर्ण कार्य से, यानी शासक के महत्वपूर्ण कार्य। उसके बाद आपका सवाल बनेगा महत्वपूर्ण प्रमुख स्थापना से और लास्ट में बनेगा महत्वपूर्ण तथ्य से, ठीक है। तो दोस्तों जितने भी ऑब्जेक्टिव सवाल बनेगा कोर पेपर 10 से, तो लगभग सारे के सारे क्वेश्चन इसी टॉपिक के इर्द गिर्द घूमेगा, ठीक है। तो दोस्तों चलिए आज का सवाल को देखते हैं। दोस्तों पहला सवाल है, बर्लिन संधि किस वर्ष संपन्न हुई? तो बर्लिन संधि किस वर्ष संपन्न हुई? 1878, ठीक है। 1878 में बर्लिन संधि हुआ था, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, रूस तुर्की युद्ध 1877 का अंत किस संधि के द्वारा हुआ था? तो दोस्तों जो रूस तुर्की युद्ध हुआ था 1877 में, वो किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? तो सेन स्टेफनो की संधि, ठीक है। सेन स्टेफिनो की संधि के द्वारा ये जो रूस तुर्की युद्ध था ये समापन हुआ था। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, सेन स्टेफनो की संधि कब हुई थी? तो याद रखना है आपको कि मार्च 1878, ठीक है। मार्च 1878 में हुआ था सेन स्टेफनो की संधि। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, चार अलेक्जेंडर तृतीय के समय पुनर्वासन संधि कब हुई थी? पुनर्वासन संधि कब हुई थी? तो 1894 को चार अलेक्जेंडर तृतीय के समय पुनर्वासन संधि हुई थी। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है वेरी इंपॉर्टेंट, दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग को डायरेक्ट सवाल देखने को मिलेगा दोस्तों, ठीक है। सवाल है, रूस जापान युद्ध का अंत किस संधि के तहत हुआ था? रूस जापान युद्ध दोस्तों 1905 में हुआ था, जो आप लोगों को मतलब लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है, एक बार जरूर पढ़ के जाइएगा। रूस जापान युद्ध का संधि किस युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? तो पोर्ट्समाउथ की संधि के तहत समाप्त हुआ था। दोस्तों डेट भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए डेट भी याद रखिएगा। पोर्ट्समाउथ की संधि कब हुई थी? तो सितंबर 1905 को हुई थी पोर्ट्समाउथ की संधि, और इसी संधि के तहत रूस और जापान का जो युद्ध हुआ था उसका समापन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस किस संधि के द्वारा प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया? यानी प्रथम विश्व युद्ध से किस संधि के तहत रूस अलग हो गया? तो ब्रेस्टो लिटोविका, ठीक है। ब्रेस्टो लिटोविका की संधि से रूस प्रथम विश्व युद्ध में अलग हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेपेलो की संधि, रेपेलो की संधि कब हुई थी? तो याद रखिएगा दोस्तों, अप्रैल 1922 को हुआ था रेपेलो की संधि, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न है, प्रथम बाल्कन युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? तो लंदन की संधि 1913 के तहत जो बाल्कन का युद्ध हुआ था, प्रथम बाल्कन का युद्ध, ये समाप्त हुआ था। याद रखिएगा दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट सवाल है, प्रथम बाल्कन युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? दोस्तों यहाँ पर करेक्शन कर लीजिएगा, वो प्रथम था, ये द्वितीय था, ठीक है। द्वितीय बाल्कन का युद्ध, द्वितीय बाल्कन का युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? तो हो जाएगा बुखारेस्ट की संधि 1913, 10 अगस्त 1913 के तहत सेकेंड बाल्कन युद्ध समाप्त हुआ था, ठीक है। याद रखिएगा, प्रथम बाल्कन युद्ध की संधि के तहत लंदन का संधि, सेकेंड बाल्कन युद्ध बुखारेस्ट की संधि के तहत समाप्त हुआ था, ठीक है।
नेक्स्ट सवाल मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, क्रीमिया का युद्ध कब हुआ था? तो क्रीमिया का युद्ध हुआ था 1854 से लेकर के 1856 के बीच में हुआ था। नेक्स्ट सवाल है, युवा तुर्क आंदोलन कब हुई थी? तो युवा तुर्क आंदोलन 1908 में हुई थी। याद रखिएगा, युवा तुर्क आंदोलन या फिर युवा तुर्क क्रांति। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट सवाल है, प्रथम बाल्कन युद्ध कब प्रारंभ हुआ? तो प्रथम बाल्कन युद्ध प्रारंभ हुआ 1912 15 अक्टूबर 1912 से, और इसका जो समापन हुआ लंदन की संधि से हुआ था 1913 में। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। द्वितीय बाल्कन का युद्ध कब स्टार्ट हुआ था दोस्तों? तो 1913 में, 29 जून 1913 में स्टार्ट हुआ था, और ये भी आप लोगों का याद रखिएगा संधि के तहत समाप्त हुआ था, और उस संधि का नाम था बुखारेस्ट की संधि। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, पोलैंड का विद्रोह कब हुआ? तो दोस्तों पोलैंड का विद्रोह कब हुआ था? 1863 में। ठीक है, 1863 में। और दोस्तों ये सवाल प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया था, तो इसलिए आपको याद रखना है, पोलैंड का विद्रोह कब हुआ था? 1863 में। नेक्स्ट सवाल है, रूस तुर्की युद्ध कब प्रारंभ हुआ? तो रूस तुर्की युद्ध प्रारंभ हुआ 1877 में। 1877 ईस्वी में रूस तुर्की युद्ध स्टार्ट हुआ था। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, तीन सम्राटों का गुट की स्थापना कब हुआ? दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तीन सम्राटों की गुट की स्थापना कब हुआ था? तो 1881। ठीक है, 1881 में स्टार्ट हुआ था तीन सम्राटों का गुट की स्थापना। ठीक है, नेक्स्ट सब क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, खूनी रविवार की घटना किस तिथि को घटित हुई थी? खूनी रविवार की घटना किस तिथि को घटित हुआ था? तो 22 जनवरी 1905 को। ठीक है, और दोस्तों इसी के बाद 1905 ईस्वी की रूसी क्रांति हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न है, रूस जापान युद्ध कब प्रारंभ हुआ? रूस जापान युद्ध 1904 में फरवरी में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है, बोल्शेविक क्रांति कब घटित हुई थी? तो दोस्तों बोल्शेविक क्रांति को ही अक्टूबर की क्रांति कहा जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, ये अक्टूबर होगा, अक्टूबर, यहाँ पर करेक्शन कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अक्टूबर 1917 बोल्शेविक क्रांति को ही अक्टूबर की क्रांति कहा जाता है दोस्तों, इसलिए याद रखिएगा अक्टूबर 1917 इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी ने रूस पर कब आक्रमण किया? तो दोस्तों जर्मनी ने रूस पर कब आक्रमण किया सवाल में पूछा जा रहा है। तो 22 जून 1941। ठीक है, 22 जून 1941 में जर्मनी ने रूस पर आक्रमण कर दिया था। दोस्तों ये भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ? तो द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ हुआ था 1 सितंबर 1939। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी ने सोवियत रूस पर आक्रमण कब किया? तो दोस्तों यही सवाल अभी हम लोग देखे थे, तो 22 जून 1941। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, दास प्रथा को समाप्त करने वाला रूसी जार कौन था? तो जार अलेक्जेंडर द्वितीय। इसे दासों को मुक्त करने वाला जार कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, मुक्तदाता जार किसे कहा जाता है? तो दोस्तों वही अलेक्जेंडर द्वितीय को, क्योंकि इसने बहुत सारे दासों को मुक्त करा दिया था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, रूस तुर्की युद्ध 1877 के समय रूस का जार कौन था? तो जार अलेक्जेंडर द्वितीय। ठीक है, याद रखिएगा, रूस तुर्की युद्ध के समय 1877 में रूस का जार कौन सा था? तो जार अलेक्जेंडर द्वितीय। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, जार अलेक्जेंडर तृतीय ने अपने शासन व्यवस्था में अपनाया था, यानी किस तरह का दृष्टिकोण अपनाया था? तो प्रतिक्रियावादी दृष्टिकोण अपनाया था जार अलेक्जेंडर तृतीय, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है, यहूदियों के प्रति जार अलेक्जेंडर तृतीय की नीति कैसी थी? तो ये उनका नीति थी दमनकारी नीति। ठीक है, यानी उनको कुचलने की नीति थी, यहूदियों को कुचलने की नीति थी जार अलेक्जेंडर तृतीय की नीति।
दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, रूस जापान युद्ध 1904-5 के समय रूस का जार कौन था? तो जार निकोलस द्वितीय। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, निकोलस द्वितीय थे उस टाइम जब रूस जापान युद्ध हुआ था, तो उस टाइम था जार निकोलस द्वितीय शासक थे। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, प्रथम विश्व युद्ध के समय रूस का जार कौन था? तो दोस्तों याद रखिएगा, रूस में शासक को जार कहा जाता है और इसमें पूछा गया है प्रथम विश्व युद्ध के समय रूस का जार कौन था? तो जार अलेक्जेंडर तृतीय। ठीक है, जो प्रतिक्रियावादी नेता थे और मतलब उनका जो नीति था वो दमनकारी नीति था यहूदियों को। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीन आर्थिक नीति की प्रेरणा कौन था? यानी नवीन आर्थिक नीति लागू करने वाले कौन थे? तो दोस्तों लेनिन थे। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को मैं एक होमवर्क देता हूं और ये चीज़ आप लोग ज़रूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, होमवर्क में क्या है, होमवर्क में आपको बताना है लेनिन का जन्म कब हुआ, वो रूस के प्रधानमंत्री के रूप में कब बैठे, नेक्स्ट बताना है आपको लेनिन का मृत्यु कब हुआ। दोस्तों ये तीनों चीज़ आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, लेनिन का जन्म, वो प्रधानमंत्री कब बने और उनका मृत्यु कब हुआ, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, बैंक ऑफ रशिया की स्थापना कब हुआ? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1861 में बैंक ऑफ रशिया की स्थापना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है, लेनिन ने नवीन आर्थिक नीति की घोषणा किस वर्ष की? तो नवीन आर्थिक नीति की घोषणा किया था 1921 में, याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट सवाल है, रूस का नया संविधान किस वर्ष लागू किया गया था? तो 1936 को रूस का नया संविधान लागू किया गया था। ठीक है, स्टालिन के द्वारा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस में योजना आयोग की नियुक्ति की गई थी? तो रूस में योजना आयोग की नियुक्ति की गई थी 1925 में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रश्न है, रूस की प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी? तो रूस की प्रथम पंचवर्षीय योजना 1929 को लागू की गई थी, याद रखना है आपको। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है, सोवियत संघ ने अपना प्रथम मानव निर्मित उपग्रह स्पुतनिक कब छोड़ा? तो दोस्तों यही आपका सवाल है कि सोवियत संघ ने स्पुतनिक जो उपग्रह है वो कब छोड़ा था? तो ये राइट आंसर हो जाएगा 4 अक्टूबर 1957। ठीक है, 1957 को छोड़ा था स्पुतनिक जहाज रूस के द्वारा गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट सवाल है, ओटोमन एम्पायर कहा जाता है? तो ओटोमन एम्पायर कहा जाता है तुर्की साम्राज्य को। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, शून्यवाद या फिर निहलिस्ट आंदोलन के सूत्रधार कौन थे? तो तुर्गनेव। ठीक है, तुर्गनेव थे शून्यवादी आंदोलन के सूत्रधार। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निहलिस्ट विचारधारा के समर्थक थे? निहलिस्ट विचारधारा के समर्थक थे तुर्गनेव। ठीक है, याद रखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन निहलिस्ट आंदोलन के पतन के कारण बना? तो दोस्तों ये जो निहलिस्ट जो आंदोलन था उसका पतन का मेन कारण बना था उपयुक्त सभी। ठीक है, यानी जार का दमन, उसके बाद आतंकवाद की ओर झुकाव, आतंकवादी गतिविधियां, यानी सब था निहलिस्ट आंदोलन का ये। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभ के निरोडोनिक आंदोलन के सुझाव किस वर्ग के प्रति था? तो कृषक वर्ग के प्रति था यह आंदोलन के और झुकाव। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है, नारोडोनिक आंदोलन का पतन का कारण क्या था? तो नारोडोनिक जो आंदोलन था उनका पतन का कारण था आतंकवाद की ओर झुकाव, अभिजातीय वर्ग एवं उदारवाद की ओर झुकाव एवं जार का दमन, यानी सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है, 1905 ईस्वी की रूसी क्रांति का क्या कारण था? तो दोस्तों समाज में भेदभाव भी था, भ्रष्टाचार, नौकरशाही और निरंकुश शासन, यानी सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, खूनी रविवार की घटना अभी हम लोग देखे दोस्तों, ये था 22 जनवरी
22 जनवरी 1905, ठीक है, 1905 था, एक खूनी रविवार की घटना। और अगर आपसे पूछे कि कहाँ घटित हुआ था तो सेंट पीटर्सबर्ग में, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, 1905 की रूसी क्रांति की असफलता का क्या कारण था, यानी क्यों असफल हो गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रांति का नेतृत्व संगठित न होना। नेक्स्ट है नौकरशाही का चार का समर्थन। नेक्स्ट है श्रमिक व कृषक वर्ग का सामंजस्य का अभाव। यानी ये सभी कारणों की वजह से 1905 ईस्वी की रूसी क्रांति असफल हो गया। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस और जर्मनी के मध्य अनिकरण संधि कब हुआ। तो दोस्तों रूस और जर्मनी के मध्य अनिकरण का संधि कब हुआ था, 1939, ठीक है, 1939 को हुआ था ये अनिकरण की संधि। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलैंड का कौन सा भाग सोवियत रूस को प्राप्त हुआ। तो पोलैंड का पूर्वी भाग सोवियत रूस को प्राप्त हुआ था, मतलब जब उनके विरुद्ध लड़ा था, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार्सा समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था। तो 14 मई 1955 को वार्सा समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था, याद रखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, जेनेवा शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया था। तो जुलाई 1955 को जेनेवा शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, साम्यवादी दल में प्रशिक्षित होने वाले सबसे कम आयु के सदस्य थे। तो 8 वर्ष के सदस्य सबसे लोएस्ट मतलब सदस्य थे जो साम्यवादी दल में शामिल हुए थे, ठीक है। नेक्स्ट है, नवीन आर्थिक नीति का उद्देश्य क्या था। तो जन कल्याण, उत्पादन में वृद्धि, कृषकों को असंतुष्ट को दूर करना, यानी सभी कारण था ये न्यू आर्थिक नीति को अपनाने का। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में जो ये आंसर है ये गलत है, इसका राइट आंसर हो जाएगा लेनिन ने, ठीक है। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किया था लेनिन ने। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 1917 की रूसी क्रांति को कहा जाता है बोल्शेविक क्रांति। दोस्तों रूस 1917 में 2 युद्ध हुआ था, ठीक है, ये आप लोग समझ लीजिएगा। 1917 में 2 युद्ध हुआ था। पहले युद्ध को मार्च 1917 की क्रांति, और एक है अक्टूबर की क्रांति। एक है अक्टूबर 1917 की क्रांति। जो मार्च की क्रांति हुआ था उसे कहते हैं बोल्शेविक क्रांति, और जो अक्टूबर की क्रांति हुआ था वो हुआ था बोल्शेविक क्रांति, ठीक है। तो दोस्तों 1917 वाला जो क्रांति हुआ था ये आप लॉन्ग क्वेश्चन में जरूर याद करके जाइएगा, क्योंकि ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल्शेविक क्रांति के बाद रूस में किसका शासन स्थापित हुआ। तो सर्वहारा वर्ग का, ठीक है, यानी किसर मजदूर वर्ग का, ठीक है। नेक्स्ट है, मार्च 1917 की रूसी क्रांति का प्रारंभ किस स्थान से हुआ। तो पेट्रोग्राड से स्टार्ट हुआ था 1917 की रूसी क्रांति, यानी बोल्शेविक क्रांति, ठीक है। नेक्स्ट है, रूस की पराजय का क्या कारण था। तो दोस्तों रूस की पराजय का कारण था रूस की लापरवाही, युद्ध स्थल से रूस से दूरी होना एवं नेतृत्व का अभाव। इन सब कारणों की वजह से 1905 ईस्वी की रूस की क्रांति असफल हो गए और 1917 ईस्वी की रूस की क्रांति भी असफल हुआ, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 बुक है, बुक का नाम याद रखिएगा। फादर्स एंड सन उपन्यास का लेखक कौन है। तो तुर्गनेव, ठीक है, तुर्गनेव राइटर है दोस्तों फादर एंड सन्स के। और लास्ट है दोस्तों ए पर्सनल ओपिनियन पुस्तक के रचनाकार कौन है। डेनियल ग्रेगन, ठीक है। तो डेनियल ग्रेगन रचनाकार है ए पर्सनल ओपिनियन, ठीक है। तो दोस्तों इतना ही सवाल आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट था। बाकी आप जितना हो सके उतना कवर कीजिए। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ बताना चाहता हूँ। आप जितने भी शासक हुए हैं रूस में, चाहे जार अलेक्जेंडर द्वितीय हो, तृतीय हो, स्टालिन हो या फिर लेनिन हो, ठीक है, ये सभी के सभी का दोस्तों डेट ऑफ बर्थ याद रखिएगा और इनका महत्वपूर्ण कार्य और इनका मृत्यु डेट, ठीक है। इनसे एक सवाल जरूर बनेगा, ठीक है। तो इतना ही दोस्तों आज का वीडियो था। अभी कुछ देर के बाद और एक वीडियो लेकर अभी हाजिर होते हैं।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।